मेरे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जान है तो जान है। जी हाँ, आज कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा था कि जान है तो जान है। ये पूरा का पूरा सत्य है। आज यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह लेक्चर जो है हमारी जान, हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है। आपने नाम तो सुना ही होगा विटामिन का। यह विटामिन हमारे शरीर के रक्षक होते हैं। इनके अभाव में हमारा शरीर रोगग्रस्त होता है, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, यहाँ तक कि कुछ लोग जो है अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने पहले स्वास्थ्य की चिंता करें, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य है तो सब है, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है। तो यह जो है यह सिर्फ जो है उन लोगों के लिए नहीं है यह लेक्चर जो 9वीं 10वीं 11वीं या 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, बल्कि आज आप सभी के लिए है, उन सभी के लिए है जो पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि यह हमारे स्वास्थ्य और शरीर के विशेष पार्ट से संबंधित है। हमारा स्वास्थ्य जो है हमारे भोजन, हमारे संतुलित आहार पर निर्भर करता है, हमारे खान पान पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखेंगे कि जो विटामिन होते हैं वो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र भी बनाते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के अलावा ये प्रतिरक्षा तंत्र के अलावा ये जो हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, जिससे हम जीवित हैं, जिससे हम सभी कार्य कर पाते हैं, इन जैव रासायनिक प्रक्रियाएं एंजाइमों के द्वारा होती है। एंजाइम नाम आपने सुना होगा, एंजाइम ये एंजाइम के द्वारा होती है। और ये एंजाइमों का महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं विटामिन। विटामिन के अभाव में हमारा शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती है। विटामिन से होने वाली बीमारियों को डिफिशियंसी रोग कहते हैं। डिफिशियंसी यह जेनेटिक नहीं होती। हम देखेंगे अब तक जीवों में लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात किए जा चुके हैं। इन विटामिनों को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं। एक है जल में घुलनशील विटामिन, ये जल में घुल जाते हैं। और सबसे खास बात है कि ये विटामिन शरीर में इकट्ठा नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हमने ढेर सारा विटामिन खा लिया अब हम सोच रहे हैं कि विटामिन की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने विटामिन खा लिया है, एक शरीर में इकट्ठा है। ये विटामिन शरीर में इकट्ठा नहीं होते, ये प्रत्येक दिन इसको भोजन में लेना आवश्यक होता है। और दूसरे होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। वसा मतलब होता है तेल, घी। वसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील। ये वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, इसमें हमारा आता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसकी कुछ मात्रा हमारे शरीर में इकट्ठा रहती है, वसाओं में इसका कुछ संचय होता है। बाकी जल में घुलनशील विटामिन को आपको डेली भोजन के साथ लेना आवश्यक होता है। पहला हमारा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिए। ये अकेले एक विटामिन नहीं है बी। विटामिन बी लगभग इसकी संख्या 8 है। लगभग 8 प्रकार के विटामिन होते हैं जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। इसमें जो है, और ये जो इसमें पहला हमारा विटामिन है वो है थायमीन। यह विटामिन B1 या इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। यह विटामिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शरीर को ऊर्जा या शक्ति प्रदान करते हैं। और अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर को बनाते हैं, हमारे शरीर की मरम्मत करते हैं। और ये प्रोटीन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसके उपापचय में, इसके मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है। और इसके एंजाइमों का 100 एंजाइम होता है। ध्यान रखिए, यह जो है इसके अभाव में बेरी नामक रोग हो जाता है। यह बेरी रोग में क्या होता है, तंत्रिकाओं की कार्य की गड़बड़ हो जाती है। पेशियों और हृदय की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। यहाँ तक कि इसके अभाव में पैरालाइसिस भी हो सकता है। यह जो है इन सभी तंत्रिकाओं की गड़बड़ी, पेशियों और हृदय की मांसपेशियों को कमजोर हो जाना, यह जो है बेरी के मुख्य संयुक्त लक्षण है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। सामान्यतः इसकी कमी हमारे शरीर में बहुत कम होती है, क्योंकि इसके स्रोत क्या है, मिलता कहाँ है, यह मिलता है अनाजों में। ध्यान रखिएगा कि यह अनाजों में मिलता है और अनाज के छिलकों में मिलता है। जैसे मान लीजिए कि गेहूं का चोकर है, गेहूं के चोकर उसका छिलका है, उसमें मिलता है विटामिन B1 या थायमीन बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ तक कि बिना पालिश किया हुआ चावल, आप मार्केट में चमकीला चावल देखते हैं जो कि एकदम स्वच्छ होता है और चिकना होता है, वो पालिश किया हुआ चावल है।
उसमें जो है विटामिन B1 या थायमिन पूरी तरह से निकल जाता है। इसलिए कभी कभी हमें बिना पॉलिश किया हुआ चावल भी खाना चाहिए। इसकी और मात्रा जो है दूध में होती है, सोयाबीन में होती है और हरी सब्जियों में होती है। तो हरी सब्जियां खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं और अनाज खा सकते हैं। वैसे तो यह जो है मांस में, अंडे में और जो है यकृत में भी मिलता है, लेकिन जो मांसाहारी नहीं है वह उनको ये अनाजों से और दूध से प्राप्त होता है। यह जो है हमारा पहला विटामिन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का पहला विटामिन है विटामिन B1 या थायमिन। अगला दूसरा जो विटामिन है वह है विटामिन B2 या इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है यह भी जो है हमारे मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण पार्ट लेता है और यह जो है FAD और FN, देखिए FAD है और FN है। इसका जो है महत्वपूर्ण घटक है। इसके अलावा एड्रेनल हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से किलोसिस होती है। किलोसिस क्या होता है? किलोसिस में जो है जो मुंह है उसके किनारे फट जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये मुंह हो गया, ठीक है, ये मुंह हो गया तो आपने अब तो कम दिखाई देता है, पहले हम लोग देखा करते थे यहाँ किनारे किनारे पर जो है थोड़ा सा कटा या थोड़ा सा फटा हुआ दिखाई देता है। इसको जो है किलोसिस कहते हैं। इसके अलावा इसकी कमी से स्मृति कमजोर हो जाती है। ओठों और नासिका पर पपड़ीदार त्वचा इस विटामिन की कमी के अन्य लक्षण होते हैं। इसके कमी से सिर दर्द, आंखों में जलन, कमजोर पाचन शक्ति और रक्त क्षीणता का मतलब कि खून की कमी, ये सब जो है इसके लक्षण है इस विटामिन की कमी से। समांतर जो है यह विटामिन हरी पत्तियों, अंडे में और पनीर में मिलता है। दूध में भी इसकी कुछ मात्रा होती है, मांस और यकृत में इसकी ज्यादा मात्रा होती है, लेकिन जो मांसाहारी हैं उनको जो है इसकी कमी कम होती है। लेकिन चूंकि यह विटामिन प्रत्येक दिन लेना आवश्यक है और प्रत्येक दिन कोई मांस खा नहीं सकता है, इसलिए हमें दूध, पनीर और हरी सब्जियां खाते रहना चाहिए। हरी सब्जियों में तो ये विटामिन काफी अधिक मात्रा में मिल जाता है। अगला जो विटामिन है वो है निकोटिनिक अम्ल। यह निकोटिनिक अम्ल है, इसको नियासिन भी कहते हैं, नियासिन, ठीक है, यह नियासिन है। यह जो है यह भी उपापचय का मतलब कि शरीर में होने वाली जो जैव रासायनिक प्रक्रिया है उसको संयुक्त रूप से उपापचय कहते हैं। यह उपापचय में भी यह महत्वपूर्ण जो एंजाइमों का महत्वपूर्ण अंग होता है। यह जो है पाचन तथा तंत्रिका तंत्र की कार्यकी, त्वचा की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। लिंग हार्मोन के श्रावण हेतु इसकी आवश्यकता होती है। ये लिंग हार्मोन क्या होते हैं सभी हार्मोन के अगले चैप्टर में आप देखेंगे। इसकी कमी से चर्मदाह एक रोग होता है, इसको कहते हैं चर्मदाह या इसको डर्मेटाइटिस भी कह सकते हैं। यह पेलाग्रा इस रोग का नाम है। यह जो है पेलाग्रा हो जाता है और इसकी कमी क्या है कि जीभ और त्वचा पर दाने और पपड़ियां पड़ जाती है, इसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसके अलावा पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है, कभी कभी डायरिया हो सकता है, पेशियां कमजोर हो जाती है और जनन क्षमता भी कमजोर हो जाता है। तंत्रिका तंत्र के क्षीण होने से कभी कभी पागलपन का भी दौरा पड़ सकता है। लेकिन यह विटामिन लेना जो है भोजन में जरूरी है और यह हमारा मिलता है मुख्य रूप से दूध में, मटर में, मेवा और फलियां में। अंडे में, मछली में और यकृत मांस में तो इसकी मात्रा अधिक होती है, लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं वो उनको यह जो है दूध, मटर से प्राप्त होती है। इसलिए जो है कहा गया है कि दूध एक परफेक्ट डाइट है। दूध में लगभग सभी विटामिन होते हैं, विटामिन सी को छोड़ करके। तो दूध जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन है, जिसमें लगभग सभी विटामिन मिल जाते हैं। आइए अगला विटामिन हमारा है वो है B6 या पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। यह जो है प्रोटीन उपापचय में महत्वपूर्ण भाग लेता है। ध्यान दीजिए, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में यह भाग लेता है। आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि के लिए और जो नहीं पढ़ने वाले हैं यानी कि बड़े लोग हैं उनके लिए
यह शरीर की मरम्मत और टूट फूट की मरम्मत के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अतः यह प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है और इसके अलावा ये रेड ब्लड कार्पस्यूल्स होते हैं, यानी कि हमारे लाल रक्त कणिकाएं हैं जो हमारे रुधिर की या खून के महत्वपूर्ण भाग होते हैं, उनके निर्माण में भी महत्वपूर्ण भाग लेता है। इसके अलावा प्रतिरक्षी, यानी कि जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने वाला जो प्रतिरक्षी प्रोटीन्स होता है, उसके संश्लेषण के लिए भी क्या होता है, आवश्यक होता है। इसलिए जो है यह विटामिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन इसकी कमी प्रायः नहीं होती। शरीर में इसकी कमी प्रायः नहीं होती। अगर कभी इसकी कमी हो जाए तो ये इसका जो इसमें कुछ चर्म रोग हो जाते हैं और एनीमिया हो जाती है, रुधिर क्षीणता हो जाती है, पेशियों में ऐंठन, कभी कभी जो है कमजोरी और किडनी स्टोन भी हो सकता है। इसका संश्लेषण जो है आंत के जीवाणु भी कर लेते हैं। हमारे जो आंत होती है, हमारी आंतें, उसमें कुछ जीवाणु होते हैं जो इसका संश्लेषण कर लेते हैं। यह जो मिलता है यह दूध में, अनाज में, मांस में, दूध, अनाज तो और लगभग सभी प्रकार के अनाजों में यह जो है मिलता है, इसलिए इसकी कमी प्रायः नहीं होती। अब चलते हैं अगले विटामिन के तरफ। ये अगला विटामिन हमारा है, यहाँ देखिए, थोड़ा सा स्क्रीन पर कर दें। यह है 5वां एंजाइम या पैंटोथेनिक अम्ल, या इसको जो है यह हमारे कैटाबोलिज्म में भाग लेता है और इसकी भी कमी हमारे शरीर में प्रायः नहीं होती, क्योंकि यह जो है यह भी सभी अनाजों में, सभी खाद्य पदार्थों में मिलता है। अंडे, मांस, दूध, मूंगफली, गन्ने, अनाज, शकरकंद आदि में इसकी मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसकी कमी शरीर में मुश्किल से होती है। फिर भी अगर कमी हो जाए तो इसमें जो है कुछ जो है विशेष प्रकार के बीमारी हो जाते हैं, जिसमें हमारा चर्म रोग है, हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है, बाल भी जल्दी सफेद हो जाते हैं, और सबसे बात है कि जनन क्षमता कम हो जाती है। जनन क्षमता को बनाए रखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाथ पैरों में शून्यता भी हो सकती है, मंद बुद्धि भी हो सकती है। यह सब इस विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। आगे चलते हैं अगले विटामिन की तरफ। अगला हमारा जो विटामिन है यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह है एच बायोटीन। ये भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ही होता है। यह जो बायोटीन है यह हमारा वसा और अमीनो अम्ल सहित कोई अन्य पदार्थों के संश्लेषण और क्रियाओं का सह एंजाइम है, ठीक है। और यह जो है कुछ अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन में भी सहायक होता है। इसकी कमी से हमारे शरीर में चर्म रोग हो जाते हैं, बाल भी झड़ने लगते हैं, ये ध्यान रखिएगा। शरीर में भी कुछ जीवाणु होते हैं जो इसका संश्लेषण कर लेते हैं, और यह मुख्य रूप से गेहूं में, अंडा में, मूंगफली में, चॉकलेट, सब्जी, फल, ईस्ट में मिलता है। फलों में इसकी बढ़िया मात्रा होती है। यदि आप फल नहीं खाते हैं तो आप जो है देखिए यहाँ इसकी मात्रा दूध में थोड़ी कम होती है। ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है, दूध में इसकी मात्रा कम होती है, लेकिन केले और अंगूर, देखिए केला होता है, जो केला और अंगूर में इसकी मात्रा भरपूर होती है। तो केला, अंगूर खा करके, तरबूज भी खा करके आप इस विटामिन की कमी को पूर्ति कर सकते हैं। मूंगफली में, जिगर और मांस में भी इसकी मात्रा अच्छी होती है। चलते हैं अगला जो यह सबसे महत्वपूर्ण विटामिन, यह है फोलिक एसिड। यह फोलिक एसिड जो होता है यह हमारे शरीर में खून बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी से हमारे शरीर में एनीमिया, रक्त क्षीणता या एनीमिया हो जाती है। इसके अलावा कुंठित वृद्धि, यानी अगर बच्चों में हो जाए तो उसकी वृद्धि रुक जाती है, उसका बढ़ना रुक जाता है। और यह जो विटामिन होता है इसकी कमी से तो एनीमिया यानी कि रुधिर क्षीणता हो ही जाती है, शरीर पीला पड़ जाता है, थोड़ा भी काम करने में व्यक्ति हाँफने लगता है। यह जो फोलिक एसिड होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है रुधिराणुओं यानी आरबीसी का निर्माण। आरबीसी होता है हमारे खून का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, जिसके कारण हमारे शरीर का खून क्या होता है, लाल होता है।
इसलिए अब यह जो है ब्लड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जो होता है यह हरी पत्तियों जैसे पालक हो गया, साग भाजी हो गया, इसमें इसकी अच्छी मात्रा होती है। सोयाबीन में इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है और फलियों में भी पाई जाती है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन ये सोयाबीन और पालक इसमें इसकी सबसे ज्यादा मात्रा होती है। अतः हमें जो है इसी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अगला जो विटामिन 8वां विटामिन है हमारा विटामिन B12 या इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन जो होता है यह भी लाल रुधिराणुओं के निर्माण में यानी कि खून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह आरबीसी के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ तक न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण में भी इसकी भूमिका होती है। इसकी कमी से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियां हो जाती है। इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी है खास बात यह जो है रक्त क्षीणता है। रक्त क्षीणता का मतलब एनीमिया यानी कि खून की कमी का होना। इससे जो है घातक एनीमिया होती है। घातक एनीमिया होता है कि यह जो है ऐसी एनीमिया जिससे व्यक्ति जो है काफी गहरे संकट में पड़ सकता है। इस विटामिन के जो प्रमुख स्रोत हैं, इस विटामिन के स्रोत में हम देखें तो मांस मछली इसके प्रमुख स्रोत हैं। यकृत है, अंडा है। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं वह इसे दूध से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मात्रा में आंत के जीवाणु होते हैं जो इसका संश्लेषण करते हैं। पनीर में भी यह मिलता है। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा अगला विटामिन है वह है एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी एक महत्वपूर्ण विटामिन है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाते हैं। स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी रोग में होता है कि यदि कहीं कट जाए, पीट जाए या घाव हो जाए तो उसको भरने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। घाव ठीक नहीं होता। और तब जो है अगर कभी आपका घाव लंबा समय तक जो है ठीक न हो तो आप अन्य दवाओं के साथ विटामिन सी का भी प्रयोग करें। इसके अलावा आप जानते हैं कि विटामिन सी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है या प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, वायरस से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। विटामिन सी जो होते हैं यह हड्डियों और दांतों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। इसके अभाव में हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, दांत भी कमजोर हो जाता है और घाव के भरने में बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है, इस घाव के भरने में ज्यादा समय लगने वाले रोग को ही हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग कहते हैं। विटामिन सी की कमी से ये सब रोग थे। आइए अब इसके बाद से देखते हैं कि विटामिन सी मिलता किस किस चीज में है। विटामिन सी जो है वह मुख्य रूप से खट्टे पदार्थों में, खट्टे फलों में, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इसमें बहुत अधिक मात्रा मिलता है। टमाटर हो गया, सबसे अधिक इसकी मात्रा जो है आंवला में होती है। यह विटामिन सी हमारे बालों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अतः जो है हमें इस विटामिन को अपने भोजन में सम्मिलित करते रहना चाहिए। सब्जियों में भी मिल जाता है। सब्जियां तो सब लोग खाते हैं, टमाटर खाते ही हैं। हरे मिर्च में भी मिल जाता है, आलू में मिल जाता है, कुछ अन्य फल हैं उसमें मिल जाते हैं। इसलिए इसकी कमी भी प्रायः कम होती है। सब विटामिनों की जो अगली श्रेणी है वह है वसा में घुलनशील विटामिन। ये वसा में घुलनशील विटामिन है। इसकी कुछ मात्रा शरीर में संचित रहती है, ये पहले बताया था। इसमें पहला हमारा विटामिन है वह है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है कैरोटीन रंगाओं से यकृत में इसका संश्लेषण होता है। ध्यान दीजिए कि इससे जो है यह हमारे आंखों के लिए, हमारे आंखों की रोशनी के लिए अमृत के समान है। यह रेटिनॉल या विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी जो संश्लेषण होती है वह यकृत में होता है। कैरोटीन रंगाओं से कैरोटीन होते हैं या जो कैरोटीन पिगमेंट होते हैं उससे यकृत इसका संश्लेषण करती है। ध्यान दीजिए यह पीले लाल फलों में इसकी मात्रा होती है। पीले गाजर में,
गाजर हो गया या लाल मिर्च हो गया। देखिए लाल मिर्च में जैसे दूध जो है सभी विटामिनों का स्रोत है, वैसा ही लाल मिर्च का मतलब कि ये सुखाया हुआ लाल मिर्च नहीं, जो ताजा तोड़ा हुआ पेड़ से तोड़ा हुआ लाल मिर्च होता है, उसमें भी लगभग सभी प्रकार के विटामिन मौजूद होते हैं, दूध में और लाल मिर्च में। इसलिए हम जाते हैं मार्केट, अक्सर लोग क्या करते हैं कि लाल मिर्च निकाल देते हैं, हरा मिर्च खरीद कर लाते हैं। अगर लाल मिर्च दिखाई दे तो आपको लाल मिर्च कर लेना चाहिए, क्योंकि लाल मिर्च जो है यह जो है कई विटामिनों का अच्छा स्रोत है। दूध में, मक्खन में, अंडा में, दूध, मक्खन और अंडा में ये मिलता है। यकृत और मछली के तेल में भी इसकी मात्रा होती है। गाजर में, संतरा में, आम में, यानी कि जो भी पीले लाल रंग के फल हैं उनमें इसकी मात्रा होती है। तो उसमें चूंकि यह विटामिन की मात्रा नहीं होती है, उसमें कैरोटीन होता है, और इस कैरोटीन से यकृत जो होती है हमारा लीवर, यह लीवर जो है इसका संश्लेषण कर लेती है। यह जो है इसकी कमी से कार्निया, हमारे यहाँ की जो कार्निया है और त्वचा की कोशिकाएं हैं उसमें सल्की भवन हो जाता है। सल्की भवन का मतलब होता है कि आंखें सूख जाती है। इसकी कमी से एक सबसे बड़ी बीमारी होती है जिसको रतौंधी या रात का अंधा यानी कि व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, दिन में तो देख लेता है कि रात में नहीं दिखाई देता है। इसको रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। या इसकी रेटिनॉल की कमी से होता है। दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण एपिथेलियमी स्तरों की वृद्धि एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला देखते हैं वो है विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल। देखिए इसमें जो है ये 3 विटामिनों का, इसमें कई विटामिन होते हैं, लगभग 3 विटामिनों का मिश्रण है। इसमें तुम्हारा D1 है, D2 है और D3 है। D3 को हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं। यह जो है मिलता कहाँ है? यह जो है मक्खन में, यकृत में, मछली के तेल में, ब्रिक में, अंडे में। ब्रिक क्या होता है? जिसको गुड्डा कहते हैं, जो आप मीट लाते हैं उसमें गुड्डा जो होता है वही ब्रिक है। और इसके अलावा जो है इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ये जो D3 है इसका संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। सुबेरे सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, उस अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारा शरीर विटामिन D3 का या कैल्सीफेरॉल का संश्लेषण कर लेता है। यह विटामिन डी हमारे हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। हड्डियां और दांतों की वृद्धि, इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के पात्र में भाग लेता है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और चूंकि यह इसके उपापचय में भाग लेता है, इसलिए इसकी कमी से हड्डियां और दांतों की वृद्धि रुक जाती है। इसके कमी से होने वाले रोग को सूखा रोग या रिकेट्स कहते हैं। ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब कि हड्डियां पोरस हो जाती है, कमजोर हो जाती है और इसके टूटने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। आइए तो देखते हैं इसी के साथ अगला विटामिन, यह विटामिन ई है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह जो है गेहूं और अंडे की जर्दी में मिलती है। सोयाबीन भी इसकी अच्छी मात्रा पाई जाती है। इसको जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। यह जो है स्टेरिलिटी माने होता है बांझपन, या एंटी बांझपन विटामिन कहते हैं। इसकी कमी से जनन क्षमता कम हो जाती है, यानी कि बांझपन हो सकता है, जननांकों की वृद्धि रुक जाती है और पेशियां कमजोर हो जाती है। अब इसके अलावा अगला जो है वह नेप्थोक्विनोन या विटामिन के है। यह विटामिन के को एंटी हेमरेज विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि हमारे कहीं चोट लगने पर यह जो है रुधिर एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम प्रोथ्राम्बिन है। यह प्रोथ्राम्बिन जो है ब्लड का थक्का बना देता है, जिससे ब्लड का बहना रुक जाता है। चोट लगने पर ब्लड का बहना रुकने के लिए यह प्रोथ्राम्बिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रोथ्राम्बिन का निर्माण इसी नेप्थोक्विनोन से होता है। इसके संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यकृत तो है ही भाई बहुत महत्वपूर्ण। लीवर, इसी में इस जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह जो है मिलता किसमें है? तो हरी पत्तियों में जैसे साग भाजी, पालक, इसमें मिलता है। अंडा और यकृत में मिलता है। यकृत यह जो है इसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। टमाटर और गोभी में, गोभी तो हमेशा नहीं मिलता, लेकिन टमाटर हमेशा मिलता है। यदि
खाने में इसका प्रयोग करते हैं, सलाद में इसका प्रयोग करते हैं, तो संभवतः इस विटामिन की कमी कम होती है। सोयाबीन में भी अच्छा पाया जाता है इसकी मात्रा, और आंत के जीवाणु इसका कुछ संश्लेषण कर लेते हैं। ये रहा हमारा विटामिनों का संपूर्ण विश्लेषण। आगे आप देखेंगे कि इस विटामिनों के अलावा हमारे शरीर में जो मिनरल्स होते हैं, जैसे मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, इन सब की भी बहुत ही आवश्यकता होती है। अगले वीडियो में देखेंगे कि इन एलिमेंट्स या मिनरल्स के या खनिज तत्वों के क्या स्रोत हैं और ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं और इसको कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद।